दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस अवसर के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को एक मौका, एक अवसर दिए हैं कि एक बार फिर उनके पवित्र वचनों का अध्ययन कर सके, मनन कर सके और प्रार्थना कर सके। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज विशेषकर प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों के द्वारा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और सीखेंगे। उसी वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और जो कुछ प्रभु का आज्ञा है उसका पालन करेंगे, ताकि हर एक उनके वचनों के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा हम सभी के जीवन में चंगाई मिल सके, छुटकारा मिल सके। आज इस समय में अगर देखा जाए तो हर एक इंसान की इच्छा यही होती है कि उनके जीवन में कोई भी समस्या ना हो, कोई भी रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो। आज लोग उद्धार पाने के लिए, अपने जीवन में मुक्ति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, तरह तरह की जगहों पे जाते हैं और तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं, ताकि वो अपने जीवन में सुख शांति पा सके। ऐसा उनका सोच है कि तमाम तरह के कार्यों को करने से, तमाम तरह के क्रियाकलाप को करने से उनके जीवन में छुटकारा, चंगाई और उद्धार मुक्ति मिलेगा। ऐसा उनका सोच, उनका विचार होता है। आज बहुत से लोग दुख में भी होंगे, तकलीफ में होंगे, समस्या में होंगे, रोगों से ग्रसित होंगे। उनकी भी इच्छा, उनका भी यही चाह रहती है कि वो सभी जो रोगों से ग्रसित हैं, हर एक जन छुटकारा पा सके और उनके जीवन का उद्धार हो सके। मगर पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के वचन में इस प्रकार से बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं, आप मुक्ति पाना चाहते हैं और उन तमाम तरह के रोगों से जो आए दिन लोगों के जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, नए नए प्रकार के रोग, नए नए प्रकार की समस्याएं जो उभर रही हैं, उन सभी रोगों से, समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा गया है जिसको मैं पढ़ता हूँ। उसमें जो आज्ञा दिया गया है, जो निर्देश दिया गया है, उस आज्ञाओं का अगर आप पालन करते हैं और परमेश्वर की विधियों को आप मानते हैं और उनके वचन को, उनके आज्ञाओं को अगर आप तन मन से सुनते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ रोग है, जो कुछ समस्या है, उन सारी समस्याओं से, उन सारे रोगों से प्रभु हम सभी को चंगाई, छुटकारा देंगे। हमारे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय के 26 वचन को अगर पढ़ा जाए तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रोग ना हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो, आपके घर परिवार में, आपके बाल बच्चों के जीवन में कोई दुख तकलीफ ना हो, तो आप मात्र परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को जो पवित्र शास्त्र में हैं, उनको अगर आप तन मन से सुनते हैं, उनके वचन पर ध्यान करते हैं और जो कुछ उनकी दृष्टि में, यानी जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, नज़र में जो सही है, उसको अगर आप करते हैं और उनकी आज्ञाओं पर कान लगाते हैं और जो उनकी विधि है, जो उनके नियम हैं, जो उनके कानून हैं, उन पर अगर आप मानते हैं, उनको आप स्वीकारते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि जितने भी रोग आज के कई साल पहले, कई हजार पहले, वर्ष पहले जो रोग, प्रभु कहते हैं जो रोग मैंने मिस्रियों को भेजे थे, आप प्रभु के पवित्र शास्त्र में अगर पढ़ेंगे तो प्रभु के शास्त्र में
पवित्र शास्त्र में बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु के लोग इस्राएली लोग जब परमेश्वर के लोगों जब इस्राएली लोग जब मिस्र देश में गुलाम में थे तो उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उनके ऊपर कैसी कैसी विपत्ति कैसे कैसे रोग डाले थे। प्रभु कहते हैं कि उनमें से एक भी रोग आपके ऊपर वो नहीं आने देंगे, आपके जीवन में नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर ही हवा हम सभी के साथ है। आज इस दौर में, आज के इस समय में आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, तमाम तरह के क्रियाकलाप करने की आवश्यकताएं नहीं है जो अन्य लोग करते हैं। आपको मात्र अपने परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ध्यानपूर्वक सुने और जो कुछ उनकी दृष्टि में सही है, यानी जो गलत काम है उसको छोड़ करके जो सही है उसको अगर आप करते हैं और मानते हैं तो प्रभु जरूर आपके जीवन में चंगाई देंगे और आपके जीवन का उद्धार करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि आपके जीवन में प्रभु का आशीष ऐसा होगा, आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य ऐसा होगा कि आपकी हर एक समस्या, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी सब यीशु नासरी के नाम में नाश हो जाएगा और दूर हो जाएगा। और प्रभु के आज्ञा के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपके जीवन का उद्धार भी होगा। आज बहुत से लोग अंधकार में भटक रहे हैं, आज बहुत से लोग अंधकार के हाथों तले दबे हुए हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मगर जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु को अपना उद्धार करता मानता है, प्रभु उनको रास्ता दिखाते हैं और उनके जीवन का उद्धार करते हैं। और प्रभु का ये दुनिया में आने का एक ही मकसद था कि हर एक मानव जाति उद्धार पा सके और उस अनंत जीवन में प्रवेश करे जिसके लिए प्रभु इस जगत में आए थे। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का उद्धार, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मुक्ति मिले, आपकी आत्मा प्रभु के साथ स्वर्ग में निवास करे, तो आप मात्र एक ही काम करें। वो एक ही काम वो है कि आप प्रभु के वचन को तन मन से सुने, उनकी विधियों का पालन करें, उनकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और जो कुछ उनकी दृष्टि में सबसे बढ़कर बात आज के जीवन में अगर देखा जाए तो लोग अपनी मनमानी करते हैं, जो कुछ उनको सोच लगता है, जो कुछ उनको समझ में आता है वो करते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है कि आप वो ना करें, अपने सोच के अनुसार, अपने विचार के अनुसार नहीं, परंतु जो दृष्टि, जो प्रभु की दृष्टि में सही है, जो प्रभु की नज़र में सही है, वो आप करें। दुनिया संसार में रहते हुए आप तमाम तरह के बुराई को छोड़ करके, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके, उनके वचनों को पढ़ करके, उनके वचनों का पढ़ करके अपने जीवन में लागू करके आप उनके अनुसार चलें, प्रभु के कहे अनुसार चलें और जो उनकी दृष्टि में सही है वहीं अगर आप करते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपका बचाव होगा। आप जीवन में कोई भी रोग, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कहता है कि एक भी रोग, ये दुनिया संसार में नाना प्रकार की जो समस्याएं, नाना प्रकार के जो रोग आ रहे हैं, उनमें से एक भी आपके जीवन में नहीं आएंगे। कब? जब आप प्रभु के वचन को तन मन से सुनेंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तब। इसलिए आज आप प्रभु में बने हैं, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप तन मन से प्रभु के वचन को सुने और उनकी दृष्टि में प्रभु की नज़र में जो सही है, जो गलत काम है उसे छोड़ कर के जो सही है उसे आप करें। तमाम तरह की बुराई को, झूठ बोलने की बात को, बैर भाव की भावनाओं को, एक दूसरे के प्रति जलन की भावनाओं को, ऐसे तमाम तरह के जो बुरी कार्य हैं उन सभी को आप छोड़ दीजिए और प्रभु के नाम में आप आगे बढ़ते जाएं। तो प्रभु की ओर से ऐसा कार्य होगा और प्रभु का सामर्थ्य ऐसा होगा कि आपके जीवन की सारी समस्याएं जिससे आज आप ग्रसित हैं, जिससे आप हताश हैं, निराश हैं, वो सब प्रभु यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाएगा। सो आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र पिता जी, प्रभु आज विशेषकर सभी के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी के जीवनों में आपका आशीष, आपका बरकत, आपका अनुग्रह होने के लिए विनती करते हैं। राजा,
प्रभु आज अपने वायदे के अनुसार, अपने कहे अनुसार प्रभु हर एक के जीवन के सारे रोगों को, सारी समस्याओं को प्रभु आप दूर करें और अपने सामर्थ्य से, अपनी दया से भरिए प्रभु। आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हर एक के शरीर प्राण आत्मा को, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। सब कुछ पिता आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।